प्रिय सज्जनों, आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के तृतीय अध्याय का वर्णन करेंगे। श्री शुकवाच इत्युक्त्वा सिद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया पितरो संपश्यतो सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। श्री सुखदेव जी कहने लगे, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्रों को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। उसी योग माया ने द्वारपाल और प्रवासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उनके निकट पहुँचे, त्यों ही वे सब दरवाजे अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। इसीलिए शेष जी अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी बहुत बढ़ गई थी। उनका प्रवाह गहरा और तेज हो गया था। तरल तरंगों के कारण जल पर फैन ही फैन हो रहा था। सैकड़ों भयानक भंवरें पड़ रही थी। जैसे सीतापति भगवान श्री राम जी को समुद्र ने मार्ग दे दिया था, वैसे ही यमुना जी ने भगवान को मार्ग दे दिया। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की सैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर वे बंदी गृह में लौट आए। देवक्या सैन्यन्यस वसुदेववत दारिकां प्रतेमुच्च पदोलोम हेमास्ते पूर्वदावृत है। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्धित न तम लिंगम परिश्रांता निद्रिया पे गति स्मृति। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह नहीं जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 10वें स्कंदे पूर्वार्धे कृष्ण जन्मनि तृतीयोऽध्यायः संपन्न।